तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ डर या कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होती, और जहाँ डर है, हिचकिचाहट है या किसी भी तरह की डाउट है, वहाँ या उन चीज़ों से आपको सही मायने में मोहब्बत हुई नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेरे लाइफ लेसन्स के बारे में, जो मुझे अगर अपने 20s में पता होते तो मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी सेव कर पाती। तो ये चीज़ें मुझे मिड 30s में रियलाइज हुई है, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आपको पता हो ताकि आप वो गलतियाँ ना करें और इन चीज़ों से सीख कर अपनी टाइम और एनर्जी को सेव कर पाए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। सबसे पहली लाइफ लेसन मेरी ये है कि खुश रहना बहुत सिंपल है। जैसे छोटी छोटी चीजें ना आपके मूड को र्यून कर देती है, आपकी खुशियां छीन लेती है, उसी तरह अगर आप चाहो तो आप छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर अपने मूड को अपलिफ्ट भी कर सकते हो, खुश रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने गार्डन में जाते हो और आपको गमले में एक फूल नजर आती है, बहुत सुंदर सी रोज या सनफ्लावर। आप उसे देखकर चाहो तो खुश हो सकते हो। आप अपने काम पे जाते हो, रास्ते में आपको कोई ऐसा क्यूट सा बच्चा दिखता है जिसे देखकर आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए, उसे देखकर भी आप खुश हो सकते हो। अपने किसी फनी मोमेंट को याद करके, या इंस्टा फेसबुक पे शायद आपने कोई ऐसी रील देखी हो जो आपको आपकी चाइल्डहुड रिमाइंड करे, अपनी फैमिली की अच्छी मेमोरी याद दिलाए। तो उन चीजों को हम याद रख के ना हर दिन चाहे तो खुश रह सकते हैं। तो बस इसे ढूंढने की जरूरत होती है, और अगर आप इसे ढूंढना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए खुश रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हर छोटी बड़ी मोमेंट में आपको खुशियां नजर आएगी। दूसरा पॉइंट है कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, आप किसी भी रिश्ते में एंटर करते हो, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, या किसी के साथ भी रिश्ता हो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो, उसमें जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, आप उसे नोट करना। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं ना कि वो रेड फ्लैग उस रिश्ते के एंड तक बने रहते हैं, क्योंकि वो उस पर्सन की वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होती है। तो आप देखना, किसी की ऐसी एवॉइडेंट सी अटैचमेंट स्टाइल होगी, या किसी के अंदर बहुत ज्यादा एंगर होगा, वो बहुत गुस्से में बोलता होगा, रूडली बोलता होगा, या कोई इंसान ऐसा होगा कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता होगा, वो चीजों पे बात करना ही पसंद नहीं करता होगा, इग्नोर करता होगा चीजों को। तो ये सारे रेड फ्लैग्स होते हैं, और आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये चीजें आपके रिश्ते को आगे जाकर र्यून करेगी। तो आप गौर से देखो, और अगर आपको लगता है कि उन चीजों से आप डील कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो चीजें बहुत बड़ी है जिसे आप टॉलरेट नहीं करोगे, तो वो आपके पास फिर एक डिसीजन होती है कि आप क्या करोगे वैसे रिश्ते का। अगर कमिटेड रिश्ता है तो आप फिर उसके लिए कोई रास्ता निकालोगे, और अगर आप उस रिश्ते में अभी तक कमिटेड नहीं हो तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या आप उस चीजों से डील कर पाओगे, या फिर उन चीजों को लाइफ लॉन्ग टॉलरेट कर पाओगे। थर्ड लाइफ लेसन है कि लाइफ में हमेशा अपने काम का हाथ पकड़ के रखना, और वो आपका काम आपकी सारी चीजों को बहुत हद तक मैनेज कर लेगी। क्या होता है ना कि लाइफ के आप डिफिकल्ट फेज में भी जाओ, लेकिन आपके साथ अगर आपका काम बना रहता है ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होती है, और उस काम में अच्छा करके आप सोचो तो अपने रिश्ते भी बनाते हो, क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं, आपकी कोई पहचान होती है, तभी लोग भी आपको पूछते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं होगा ना, आप ब्रोक होगे, तो रिश्तों में भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा हैप्पीनेस नहीं देती, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि पैसा भले आपको हैप्पीनेस ना दे, लेकिन आपको चॉइस देती है अपने शर्तों पे जीने के लिए। तो पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी लोग कहते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझ लो वो वही कहते होंगे जिन्होंने शायद अपना पूरी तरह से एफर्ट नहीं दिया, और जो कमा रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि पैसा कितना पावरफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो किसी भी रिश्ते में अगर आप एफर्ट नहीं दोगे, बिल्कुल केयरलेस रहोगे, तो रिश्ता डगमगा जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहीं अगर आप उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, आप ही वो पर्सन हो जो हमेशा उसे फिक्स करने की, ठीक करने की कोशिश करते हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो आप उस रिश्ते में, तो इस वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं।
तो एक बैलेंस का होना ज़रूरी है। और ये बैलेंस की जब मैं बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है ये 50-50 ही हो, कभी ये 50-50 भी हो, कभी 70-30 भी हो, कभी 80-20 भी हो या 20-80 भी हो, लेकिन एफर्ट दोनों तरफ से होने चाहिए। एक ही इंसान अगर एफर्ट दे रहा है, पूरी अपनी एनर्जी, टाइम और इमोशंस लगा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिश्ते कोलैप्स हो जाएंगे। और ये भी समझ लो, अगर आप वैसा कर रहे हो तो वो रिश्ता इसलिए चल रहा है क्योंकि आप उसे बचा के रखे हो। जिस दिन आप एफर्ट डालना छोड़ दोगे, उस दिन वो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिसके लिए इतना कर रहे हो उसकी क्या इंटेंशन है आपके लिए, वो उस रिश्ते में कितना इन्वेस्टेड है, और फिर वो रिश्ते आपके साथ बने रहेंगे, टिक पाएंगे, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पॉइंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ है, या फिर जिस तरह से हम देखते हैं उसे, वो एक मिथ है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियो में बोला है, और मैंने बोला है कि आप अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ, इन दोनों में एक बैलेंस बनाओ, है ना। इक्वल बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तो सही है, बहुत लोग एक टाइम के बाद या फिर मैच्योरिटी होने पे वो इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चल पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसे नहीं कर पाते, और बहुत सारे सिचुएशन में भी आप इसे नहीं कर पाते। तो जो हमारी आइडियोलॉजी है इस वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कि हमेशा ये सेम सेम होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने काम पे पूरा एफर्ट देना होता है, और पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ पे आप उतना ध्यान नहीं दे पाते, है ना। 80% आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, 20% आपका रिलेशनशिप पे ध्यान है। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है जब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, और आपकी और आपके पार्टनर की या आपकी फैमिली की एंड गोल सेम होती है। मीन्स वो पता होता है कि आप अगर उधर एफर्ट दे भी रहे हो तो क्यों दे रहे हो। तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन से सब कुछ हो जाता है। फिर कभी जरूरत हो तो हो सकता है कि आप अपने रिश्तों पे 80% या 100% दे रहे हो, और काम को आप थोड़ा आराम आराम से कर रहे हो। तो आप कह सकते हो एक सीजन की तरह, जहां जब जिसकी जरूरत है और जितनी जरूरत है उतना आपको देना पड़ता है। लेकिन ये प्रॉपर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू आर नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। तो अगर आप लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपने वैल्यू बिलीव्स के अगेंस्ट अपनी लाइफ को ले जा रहे हो। आपकी कोर वैल्यू और बिलीफ सिस्टम भी कुछ कहती है। तो जब आप उसके अगेंस्ट जाते हो ना, तो बहुत कुछ करके भी आपके अंदर एक खालीपन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे इंसान हो जिसे झूठ बोलना पसंद नहीं है, गलत करना पसंद नहीं है, और आपके साथ किसी ने चीट किया, कुछ धोखा दिया, कुछ गलत किया, और आप ये डिसाइड कर लेते हो कि अच्छे रहकर क्या फायदा, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूंगा। सीधे रह के, अच्छे रह के कुछ नहीं मिलता। तो देखो, ये आपके वैल्यू सिस्टम के, आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट आप एक्ट कर रहे हो। तो ये सही नहीं है। आपको वो करना चाहिए जो आपके वैल्यूज है, जो आपके बिलीव्स है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों से एक वैलिडेशन ना मिले, सेम बिहेवियर ना मिले, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से वो करोगे जो आपको पसंद है, तो आपको एक सेल्फ फुलफिलमेंट मिलेगी कि आपने अपने साइड से कुछ गलत नहीं किया, आप सही रहे, आपने किसी का बुरा नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स को पकड़ के रखो। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टिंग ऑफ रिजेक्शन इज वे बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो किसी भी चीजों को ना करके जो रिग्रेट होती है ना, उससे कहीं बेहतर है कि आप उन चीजों को करो और करके फेल हो जाओ। एटलीस्ट आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन होती है कि आपने उस काम को किया, तो ट्राई तो किया उसे करने का। लेकिन अगर आप चाह के भी किसी काम को नहीं करोगे और रिग्रेट करते रहोगे पूरी लाइफ, तो ये पेन बहुत ज्यादा होता है। तो बेटर है कि जो चीजें आपको लगती है कि आपको उस पर एफर्ट देना चाहिए, उस काम को करना चाहिए, आप उसे कर लो। उसमें फेल हो या पास हो वो दूसरी चीज है, लेकिन उसकी रिग्रेट आपके पास नहीं होगी। आप ये सोचोगे कि मैंने तो अपने तरफ से पूरा ट्राई किया, मैंने एफर्ट दिया है, मैंने उस चीजों को करके देखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू वोंट नो व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो बहुत बार क्या होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि आप बड़े होके क्या करोगे, या फिर आप बड़े भी हो जाते हो फिर भी आपको पता नहीं चलता कि आपको लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। और ये टोटली ओके है ना। हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है, लेकिन अगर आपके अंदर डिजायर है ना, तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे। ये
क्या करना है वहां तक आप पहुंच जाओगे। तो आपको जो समझ में आता है उस रास्ते को चुनो, उसमें आगे बढ़ो। ये फिर एक रास्ते दूसरे रास्ते को पकड़ते पकड़ते आप वो करना स्टार्ट कर दोगे जो आपको एक्चुअल में करना था। बस वो डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, और इसे कहते हैं कनेक्टिंग योर डॉट्स। तो जब आज से 10 साल बाद आप खुद को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि वो जो आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा या ये चीजें की, फिर यहाँ पे जॉब की, वहां से आपने ये सीखा, या फेल होकर आपने ये सीखा, फिर आपने ये ट्राई किया, तो ये सारी चीजों ने मिलके आज आपको वहां पहुंचा दिया है जो आप एक्चुअल में करना चाहते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में ना आए कोई बात नहीं, जो रास्ता दिख रहा है उसे पकड़ के आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन यू स्टार्ट टू चेंज योर इनर वर्ल्ड, योर आउटर वर्ल्ड विल चेंज टू। तो ये एक हार्श रियलिटी है कि हमारी लाइफ हमारी सोच का ही आउटकम होती है, हमारी माइंडसेट का आउटकम होती है। तो जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है ना, हम उससे डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हमारी माइंडसेट वैसी है। तो अगर हम अपने माइंडसेट में थोड़ी पॉजिटिविटी ला दें, थोड़ा होप ला दें, तो वही हमारी फ्यूचर चेंज भी हो जाती है। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये है कुछ दिन तक अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करो, उसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाओ, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, अपने इनर डायलॉग्स पे बिलीव करो और एक ट्रस्ट और होप रखोगे, तो आप अपनी इस नेगेटिव लाइफ को पॉजिटिव में चेंज कर पाओगे। पॉइंट है कि डोंट लेट योर फोन टेक अवे द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स। तो ये हमारे हाथ में जो फोन है ना, ये हमें दूसरों के तो पास ले जाता है, और अनफॉर्चुनेटली जिसे हम नहीं जानते हैं उससे तो कनेक्टेड रखता है, लेकिन बहुत बार जो हमारे पास होता है उससे हमें दूर कर देता है। तो जिन लोगों को इसकी लत लग जाती है ना, वो जाने अनजाने में अपनी फैमिली लाइफ को खराब कर लेते हैं, अपने साथ भी अपने रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी लत लगी हुई है। अब वो पास में भी किसी के हैं, लेकिन उनके पास में नहीं है, वो फोन पे किसी और के साथ लगे हुए हैं। और बच्चे पेरेंट्स की अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड एक दूसरे की अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे पास बैठे, लेकिन सबके साथ होकर भी कोई किसी के साथ नहीं है, क्योंकि सब कहीं और लगे पड़े हैं। तो ये देखने के लिए मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन इसमें भी एक बाउंड्री सेट करने की जरूरत है कि जब आप घर आओ तो अपने फैमिली को हर दिन 1 घंटे समय दो, वीकेंड्स में फोन को कुछ टाइम तक हटाओ। ये मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी है। और लास्ट है वो ये है कि लाइफ में आप कितनी भी समझदारी ले आओ, फिर भी आप डिसअपॉइंट होगे, सैडनेस आएगी, लेकिन प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, हेल्प और फॉरगिवनेस, ये 4 चीजें आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो कुछ भी करो, लेकिन ग्रेटफुल आपको अपनी अच्छी चीजों के लिए होना है। प्रेयर आपको हर दिन करना है, अननोन लोगों के लिए भी करो जिसे आप नहीं जानते, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये आप डीपली सोचोगे तो आपको समझ में आएगी। हेल्प करना आपको इतनी खुशियां देगी जो आप अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करके भी नहीं फील कर पाओगे। तो लोगों की हेल्प करो, चाहे जिस लेवल पे भी कर पाओ, पैसे से, शरीर से, या उनका साथ देकर, किसी भी वे में। और फॉरगिवनेस भी आपको खुश रखती है। तो किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया या आपको किसी वे में गलत लगा, आप हर्ट हुए, लेकिन फिर भी उस इंसान को माफ कर दो। तो जब आप माफ करते हो ना, तो आप स्ट्रांग होते हो। और किसी को माफ करना आसान नहीं होता, ये वही इंसान कर पाता है जिसका एक बहुत बड़ा दिल हो। तो आप उनके साथ रिश्ता रखो या ना रखो, कम रखो या ज्यादा रखो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन माफ करना आपकी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये आपको समझना है। तो यही थे मेरे लाइफ लेसन्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, या फिर आपने अभी तक लाइफ से क्या अच्छी चीज सीखी है, ताकि मैं भी आपसे सीख पाऊं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।